Hi friends, welcome to the SB Geography channel. आज हम इंडिया ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, भारत में नगरीय बस्तियों के बारे में बात करेंगे। नगरीय बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट्स, जैसा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ा था रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया, उस एपिसोड में हमने पढ़ा था दीज अर्बन सेटलमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रूरल सेटलमेंट्स। और ख़ास बात यह है कि ये कंपैक्ट होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होती हैं इनके सेटलमेंट्स, और काफ़ी बड़े होते हैं रूरल सेटलमेंट्स की तुलना में। ये डिस्टेंस्ड भी होते हैं, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं ग्रामीण बस्तियों की तुलना में। यहाँ एक्टिविटीज़ मेनली नॉन एग्रीकल्चरल, जो अदर देन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, हमारे इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और सेवाएं, सर्विसेज, ये प्रायः एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी इनमें होती हैं, प्रशासनिक सेवाएं भी होती हैं। और ये सभी सेवाएं प्रशासनिक, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी, न्यूज़पेपर, जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, ये नगरीय बस्तियां या नगर या टाउन्स अपने आसपास के एडजॉइनिंग रूरल एरिया को भी देते हैं। दूसरे अर्बन सेंटर्स से भी ये कनेक्ट रहते हैं अपनी इन सेवाओं के माध्यम से, और साथ साथ स्वयं ये अर्बन सेंटर्स अपनी जनसंख्या को, जो उनकी अपनी जनसंख्या है, उसको भी ये इन सेवाओं से सर्व करते हैं। ये एक तरीके के नोड्स हैं, केंद्र हैं, सेवाओं के केंद्र हैं, सुविधाओं के केंद्र हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के केंद्र हैं, जो गांवों को शहरों से जोड़ते हैं। ये आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देते हैं, और वो ग्रामीण क्षेत्र या कंट्री साइड अपनी सेवाएं, अपने उत्पाद इन नगरों तक पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरडिपेंडेंस रहती है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और इन नगरीय बस्तियों से। भारत में हम नगरीय बस्तियों के विकास की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, तो नगरों का विकास सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हुआ। भले ही वो नगर आज के आधुनिक नगरों जैसे नहीं थे, लेकिन बहुत प्राचीन समय से नगरीय बस्तियां हमारे देश में हैं। इसमें हम कह सकते हैं कुछ एंशेंट टाउन्स हैं, प्राचीन नगर, जो रिलीजियस, कल्चरल या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के चलते विकसित हुई। विशेष तौर से वहाँ पर फंक्शन या तो धार्मिक थे, सांस्कृतिक थे, शैक्षिक थे, और एक तरीके से इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 2000 वर्षों से भी अधिक पूर्व इन नगरों का विकास हुआ, जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक या धार्मिक गतिविधियों के ये केंद्र थे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पाटलिपुत्र, जो अभी पटना कहलाता है, वाराणसी है, प्रयागराज है, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था, मदुरई, ये सभी रिलीजियस या कल्चरल सेंटर्स के रूप में प्राचीन नगर कह लीजिए या एंशिएंट टाउन्स के रूप में विकसित हुई है। फिर मध्ययुगीन नगर जो थे भारत में, मिडिवल टाउन्स, ये ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स थे। किसके हेडक्वार्टर्स? हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, नवाबों के शहर, कुछ राजाओं के फोर्ट सिटीज़, किला नगर कह लीजिए। ये जो मुख्य नगर थे, मुख्य अधिवास थे, ये सभी ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज़, ऑफ किंगडम्स, ऑफ नवाब्स। और एग्जाम्पल के लिए आप देखें, दिल्ली जैसे है, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, नागपुर है,
ये सभी हेडक्वार्टर्स के रूप में विकसित हुए जो मध्यकालीन नगर थे। आधुनिक नगरों की बात करें भारत में, मॉडर्न टाउन्स की, तो ये शुरुआत इसकी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के समय से हुई। जब उपनिवेशन हुआ पूरी दुनिया में और भारत में भी, उस समय जो यूरोपीय देश यहाँ कॉलोनाइजेशन किए, उपनिवेशन किए, उन लोगों ने ज़्यादातर कोस्टल एरियाज के जो अधिवास थे, जो सेटलमेंट्स थे, उनको विकसित किया टाउन्स के रूप में। ज़्यादातर जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र थे उनमें स्थित बस्तियों को इन मॉडर्न नगरों के रूप में विकसित किया। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर उन्होंने बनाए। पोर्ट्स थे यहाँ, पोर्ट सिटीज़ आप देखें जैसे सूरत है, दमन है, पांडिचेरी है, गोवा है, ये सब ट्रेड सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर्स या पोर्ट्स के रूप में विकसित किए। इसके बाद आप देखें इसी मॉडर्न टाउन्स में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जैसे चेन्नई है, कोलकाता है या मुंबई है। ये सभी सारे के सारे ये टाउन्स उस कॉलोनियल पीरियड से ही शुरुआत हुई इनकी, ट्रेड कॉमर्स सेंटर्स के रूप में। और इनको आप कह सकते हैं नोड्स थे। जैसे शुरू में हमने कहा नगर या नगरीय बस्तियां प्रायः केंद्र हैं, नोड्स हैं, तो ये सभी केंद्र थे। बहुत सारे इसमें ऐसे थे जो समर कैपिटल्स के रूप में विकसित किए गए इन्हीं कॉलोनियल लोगों के द्वारा यूरोपीय कॉलोनाइजेशन के पीरियड में। कुछ इंडस्ट्रियल टाउन उद्योगों को लेकर के विकसित हुए, जमशेदपुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी, ये सब। कुछ मुख्य रूप से प्रशासनिक हेडक्वार्टर्स के रूप में विकसित हुए, जैसे हमने कहा समर कैपिटल्स, और स्थायी रूप से कुछ कैपिटल्स भी उस समय विकसित हुई। चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दिसपुर है। तो इस तरीके से भारत में प्राचीन नगर विशेषकर सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर या धार्मिक प्रकार के लिए, फंक्शन के लिए विकसित हुए। मिडिवल सिटीज़ ज़्यादातर प्रिंसिपैलिटीज़ के हेडक्वार्टर्स थे, और मॉडर्न सिटीज़ जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के समय से शुरू हुए ज़्यादातर ट्रेड सेंटर्स, पोर्ट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नोड्स के रूप में, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के नोड्स के रूप में विकसित हुए। भारत में अगर हम नगरों की बात करें, पूरे नगरों को एक क्लासिफिकेशन जैसा उनका हम करना चाहें, तो 1 लाख से अधिक के जनसंख्या की जब नगरीय बस्तियां हो जाती हैं तब हम उनको सिटी या टाउन कहते हैं, नगर कहते हैं। इसके पहले भी नगरीय बस्तियां हो सकती हैं जो क्वालिफाई कर जाती हैं। भाई 5000 से भी अधिक जनसंख्या के अगर मानव अधिवास हैं, सेटलमेंट्स हैं, और उसमें आधिकारिक रूप से कुछ कमर्शियल या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको भी हम क्वालिफाई कर देते हैं अर्बन सेटलमेंट की तरीके से। लेकिन वस्तुतः जो नगर हैं, जो नॉड्स कहलाए जा सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो सकते हैं, वो 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के नगर हैं, उनको हम सिटी या टाउन कहते हैं। 1 लाख से 5 लाख तक, या आप मान लें 10 लाख तक जितने भी नगर हैं वो सभी मेट्रो सिटीज कहलाते हैं, या इनको कभी कभी हम 10 लाखा नगर, 10 मिलियन सिटीज भी कहते हैं। और 10 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या है, मोर देन 10 लाख, उनको मेगा सिटीज कहा जाता है। अब आप ध्यान दें, जो अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे मैंने कहा सिटी, मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस, मेट्रो सिटी और मेगा सिटी, सिटी के बाद। तो यूएन का जो क्लासिफिकेशन है या क्राइटेरिया है, वो लोग यूएन का जो क्लासिफिकेट या आधिकारिक रूप से जो यूएन की परिभाषा कह लीजिए है, डेफिनेशन है, उसमें 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए
और इंक्लूड करता है वो अर्बन स्प्रॉल को, जिसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। किसी भी नगर और उसका जो बहिर्बद्ध है, जो उसकी आउट ग्रोथ है, उस सब की पॉपुलेशन मिला करके। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे देश में वर्तमान में 5 नगर इसको क्वालिफाई करते हैं, मेगा नगर कहे जा सकते हैं। और ये हैं जो पांचों मेगा नगर, मेगा सिटीज़ हमारे यहाँ हैं, वो मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, चेन्नई है और न्यू दिल्ली। फिर मैं दोहरा देता हूँ, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई। अर्बन एग्लोमेरेशन या जिसको अभी हमने कहा यूएन अर्बन स्प्रॉल कहते हैं, उसको उसमें 2 चीज़ें शामिल हैं उसकी डेफिनेशन में या उसके क्राइटेरिया में। पहले तो कोई एक नगर और उसका जितना आउट ग्रोथ है उसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कह सकते हैं। एक तरीके से कॉनरवेशन, जो नगर विस्तार करता है सड़कों के सहारे, वो पूरी आउट ग्रोथ, उसको हम तो एक नगर और उसका बहिर्बद्ध, ये अर्बन एग्लोमरेशन कहला सकता है। या कंटेजियस 2 या 2 से अधिक नगर, एक दूसरे से लगे हुए 2 नगर हों या 2 से अधिक नगर हों, और उन नगरों का बहिर्बद्ध भी हो सकता है या बहिर्बद्ध न भी हो। माने 2 or more towns, if they are contagious, maybe with their outgrowth or without their outgrowth, उसको हम अर्बन एग्लोमरेशन कहेंगे। अब हम कुछ जनरल बात कर लेते हैं। हमारे देश में जो नगरीकरण का प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, वो बहुत अधिक नहीं है तमाम विकसित देशों की अगर तुलना करें। अ लिटिल ओवर 30%, 31.16% टू बी प्रिसाइज, इतनी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। और आप देखें जो नगरीकरण के 2 पक्ष हैं, एक तो इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स। वो न्यू टाउन्स क्या हैं? जो क्वालिफाई कर जाते हैं हर एक सेंसस में। जो पहले ग्रामीण बस्तियों में थे, एक्टिविटीज़ नॉन एग्रीकल्चरल होने लगी, जनसंख्या का आधार प्राप्त कर लिया, तो दे क्वालिफाइड फॉर अर्बन सेटलमेंट, अर्बन या नगरीय बस्तियों के रूप में। तो इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एज वेल एज इनलार्जमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन्स। और जो अभी नगर हैं उनका भी स्वरूप बढ़ता है, उनका भी ग्रोथ होता है, वो भी तेजी से बढ़ते हैं। भाई तमाम जो मेट्रो सिटीज़ नहीं थे, मेट्रो हो जाते हैं, फिर कुछ मेट्रो सिटी मेगा सिटी को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो दोनों चीज़ें अर्बनाइजेशन के लिए 2 पक्ष हैं उसके। वन, द एंट्री और इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन्स। हमारे देश में कुछ वितरण को देखें, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए या स्वरूप देखें नगरों का, तो मोर देन 60% सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं जिनको हम अपने यहाँ क्लास 1 सिटीज़ कहते हैं। 1 लाख से अधिक जिनकी जनसंख्या है, उसमें 60% से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। और ये 400 से अधिक संख्या में है, इन नगरों की संख्या 400 से अधिक है। और 60% एग्जैक्टली देखें तो 61 पॉइंट समथिंग, इतनी जनसंख्या इन नगरों में रहती है। 50 से अधिक संख्या में हमारे यहाँ मेट्रो और मेगा सिटीज़ को मान ले अगर, माने 10 लाख की जनसंख्या तक या उससे पार, और 5 जैसा मैंने अभी आपको बताया हमारे यहाँ वर्तमान क्राइटेरिया के अनुसार मेगा सिटीज़ हैं। अब हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें भारत में, प्रकार्यात्मक विभाजन, फंक्शंस के आधार पर नगरों के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से क्लास हैं, उसकी चर्चा करें। एक चीज़ यहाँ हम पहले ही समझ ले, किसी भी नगर के कुछ सामान्य फंक्शन होते हैं, ये चर्चा में कई बार उनका नाम आया। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, बिजनेस है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये सब फंक्शंस कहलाते हैं, नगर के फंक्शंस या फंक्शनल एक्टिविटीज़।
ऑफ अ टाउन ऑफ अ सिटी। तो ये अर्बन सेंटर्स के जो प्रकार हैं, जो फंक्शंस हैं, उनके आधार पर हम नगरों को अपने देश में कई वर्गों में बांट सकते हैं। एक एक करके देखें, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, प्रशासनिक नगर। अब इसमें ज़्यादातर सब हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स शामिल होंगे। अगर छोटे टाउन्स हैं तो तहसील हेडक्वार्टर्स भी शामिल होंगे, स्टेट कैपिटल्स इसमें शामिल हैं। माने इनका बेसिक फंक्शन, मेन फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। जैसे चंडीगढ़ है, न्यू दिल्ली है, भोपाल है, शिलांग है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, ज़्यादातर कैपिटल सिटीज़। इंडस्ट्रियल टाउन्स की बात करें, औद्योगिक नगर, जाहिर है जहाँ पर उद्योग स्थापित हुए हैं या उद्योगों के कारण जो नगर स्थापित हुए हैं, या कह लें जिनका मुख्य प्रकार उद्योग हैं, मेन फंक्शन इंडस्ट्रीज़ है, तो मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर आदि आदि, ऐसे सभी नगर जहाँ पर मुख्य प्रकार उद्योग है। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट टाउन्स, परिवहन नगर। इन परिवहन नगरों में मुख्य प्रकार क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, वो रेलवे के बहुत बड़े केंद्र हो सकते हैं, जंक्शंस हो सकते हैं, टर्मिनल्स हो सकते हैं बहुत बड़े, वो पोर्ट्स हो सकते हैं, एयरपोर्ट और सी पोर्ट दोनों, जैसे कांदला है, कोझिकोड है, आगरा है, दीनदयाल उपाध्याय नगर जिसको पहले मुगल सराय कहते थे, इटारसी, कटनी। माने रेलवे के टर्मिनल्स हो सकते हैं या पोर्ट्स हो सकते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट टाउन्स। कमर्शियल टाउन्स, जहाँ मुख्य एक्टिविटी कॉमर्स हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो, व्यापारिक नगर कह लीजिए, कोलकाता, सतना, सहारनपुर। माइनिंग टाउन्स, खनन नगर, जहाँ पर मुख्य प्रकार खनन है, रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, या और इसी तरीके के सिंगरौली, जहाँ पर माइनिंग टाउन्स हैं, जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी प्रमुख है। गैरिसन टाउन्स, ये सैन्य नगर हैं, मिलिट्री टाउन्स, जहाँ पर छावनियाँ हैं। ऐसे तो आप देखें प्रायः तमाम नगरों में जो मुख्य रूप से गैरिसन सिटीज़ नहीं कहलाते हैं, गैरिसन टाउन्स नहीं कहलाते, प्रायः ज़्यादातर नगरों में कैंटोनमेंट एरिया होता है, मिलिट्री या सैनिक रहते हैं, चाहे अर्धसैनिक रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिनको केवल गैरिसन सिटी कहा जाता है, वहाँ मुख्य प्रकार है मिलिट्री कैंप्स होते हैं या मिलिट्री का वहाँ निवास होता है। ये हैं अम्बाला, जालंधर, उधमपुर, बाबीना, मोहाव। ये तमाम जो पर्टिकुलरली एक मेजर फंक्शन वहाँ पर है सैन्य मिलिट्री मूवमेंट्स का, ये गैरिसन टाउन्स हैं। एजुकेशनल टाउन्स, जो शैक्षिक केंद्र हैं प्रमुख रूप से, हमने सांस्कृतिक और धार्मिक जो एंशिएंट टाउन्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, वो बहुत केंद्र थे। और अभी आप देखें मॉडर्न भारत में तो रुड़की है, वाराणसी है, प्रयागराज है, अलीगढ़ है, ये सभी केंद्र हैं एजुकेशनल फंक्शन के आधार पर। फिर आप देखें रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, ये सभी, अजमेर, जैसलमेर, ये सब टाउन्स हैं जो आप कह सकते हैं इनको धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। टूरिस्ट टाउन्स, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, शिमला, डलहौजी, उदगमंडलम, ऊटी जिसको कहते हैं, नैनी ताल, मसूरी, ये सभी टूरिस्ट सेंटर्स। एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान देने की है, हमने अभी फंक्शनल क्लासिफिकेशन पढ़ा, जहाँ पर किसी एक नगर का मुख्य प्रकार या मेन फंक्शन हमने बताया। एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है। कोई भी नगर ये कार्य करता है, ये प्रकार्य करता है, ये फंक्शंस करता है, क्योंकि वो एक नोड के रूप में है, हमने शुरू में ही पढ़ा। लेकिन ज़्यादातर जो विकासशील देश हैं या विश्व के तमाम विकसित देश भी, नगर का उद्भव या नगर का एवोल्यूशन कह लें, टाउन का विकास किसी एक प्रकार को हो सकता है, उस प्रकार की प्रधानता हो सकती है उस नगर में, लेकिन
वस्तुतः हम देखें तो सारे नगरों का एक स्वरूप अब आपको दिखाई पड़ेगा, पर्टिकुलरली इंडिया में, वो है बहुप्रकार्यात्मक, मल्टी फंक्शनल। जैसे जैसे सिटी ग्रो करते हैं तो जो मुख्य फंक्शन था जिसके आधार पर उसका विकास हुआ था, उद्भव हुआ था, कोई जरूरी नहीं कि उसी फंक्शन के लिए वो शहर जाना जाए। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, नेचुरली दूसरे फंक्शंस जुड़ते जाते हैं और हर टाउन, हर अर्बन सेटलमेंट्स एक नॉड है हमारे देश में और मल्टी फंक्शनल उसका नेचर है। माने इंडस्ट्री है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब जो एक्टिविटीज हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, दे आर इंटरट्वाइंड। एक कोई फंक्शन नहीं, किसी भी नगर का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके आधार पर नगर का उद्भव हुआ, ये संभव है। लेकिन लंबी अवधि के बाद विकास करते करते, ग्रो करते करते इन टाउन्स का जो स्वरूप हो जाता है, दैट बिकम्स मल्टी फंक्शनल, बहुप्रकार्यात्मक हो जाता है। तो आज हम लोगों ने भारत में नगरीय बस्तियों का क्या स्वरूप है, उसके क्या प्रकार हैं, फंक्शन है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया। होप यू एंजॉयड दिस। और इसी तरीके से आप अपने विचार, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स सिंसियरली ज़रूर आप लिखें ताकि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।